नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे छठ तिला एकादशी की। भाई ये बहुत उत्तम एकादशी मानी जाती है। कहा जाता कि इस दिन स्नान और दान से आपके जीवन में चमत्कार होता है। व्रत की तो महत्वता देखते ही बनती है। चमत्कार करता है ये व्रत आपके जीवन में। अब करते हैं बात कि चमत्कार की जब बात आ रही है तो वाकई ही इस बार चमत्कार की ही बात करते करते आपको ये बता देते हैं कि इस बार 24 नहीं, इस साल 25 एकादशियां बढ़ने वाली हैं। यानी आपके लिए आपके जीवन में एक योग और संयोग को लेते हुए आएंगी ये सभी की सभी एकादशियां। हर एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली। यूँ तो हर एकादशी महत्वपूर्ण रहती ही है, लेकिन एक और एकादशी का बढ़ना उत्तम संकेत देता है। कहते हैं कि बात कि ये एकादशी श्री हरि के नाम पर समर्पित होती हैं। एकादशी में कहा जाता है, इन्हें हरिवासर एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि एकादशियों को हरिवासर एकादशी भी कहा जाता है। लेकिन कहा जाता है कि इस दिन अगर आप सच्चे मन से, सच्चे ध्यान से आप श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं तो जितने कष्टों का आप निवारण चाहते हैं पा सकते हैं। ये तो हर व्रत, हर त्योहार बहुत ही चमत्कारी योग और संयोग से आता है। लेकिन अगर हम छठ तिला एकादशी की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अंधेरे के बादल छट जाना और आपका आगमन सुखों की ओर हो जाना। तो यकीन मानिए कर्म के प्रति आपका रुझान होना, धर्म कर्म के लिए अपना खाता खोलना। और ऐसे में कहा जाता है कि पूजा पाठ और विधि विधान से अगर आप इस व्रत को करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं, श्री हरि को मना लेते हैं, विष्णु का आशीर्वाद पा लेते हैं, ऐसे में एक दिन नहीं पूरा साल आपके जीवन में सुखों का आगमन होता रहता है। एकादशी का व्रत करने से आपके जीवन में कष्ट तो खत्म होते ही हैं, आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। और तो और धन की कामना करने वाले व्रत ज़रूर रख लिया करें, क्योंकि होता क्या है, जब जब हम धर्म और कर्म के नज़दीक रहते हैं तब तब हम कष्टों से दूर रहते हैं। जब जब हम अवेयरनेस के पास रहते हैं, यानी ज्ञान के पास रहते हैं, तब तब हम हर कष्टों से दूर रहते हैं। तो इसीलिए ज्ञान भी होना चाहिए और आपका रुझान भी होना चाहिए। एकादशी के दिन दीप दान का खास महत्व माना गया है और कहा जाता है कि पूरे घर में दीप प्रज्वलित करने के अलावा दीपक दान ज़रूर करना चाहिए। ये दीप दान आपकी ज़िंदगी में अंधेरों को दूर करता है और आपके जीवन में रोशनी, उम्मीद की लाता है। और उम्मीद जहाँ होती है वहाँ सक्सेस भी चली ही आती है। फिर आती है बात कि इस व्रत को करने से पहले आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है। जो भी व्रती हैं वो कई बार हम सोचते हैं कि अगले दिन हमारा व्रत है कि रात को खूब अच्छे से स्पेशल भोजन कर लिया जाए। बिल्कुल नहीं। आपको एक पहर पहले से बिल्कुल मांसाहारी भोजन तो करना ही नहीं चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, लेकिन बहुत ही लाइट चीज़ें का प्रयोग करना चाहिए। खास करके आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन उसके पश्चात ही आप दूसरे दिन का व्रत रखें। बहुत ज़्यादा जो पेट भर भर के खाते हैं आप, वहाँ आप अपने व्रत की मान्यता और महत्वता से दूर हो जाते हैं। व्रत के करने का जो नियम, जो तरीका होता है, इसीलिए नहीं अन्न खाया जाता ताकि आप एकाग्रता की तरफ बढ़ सकें। आपका जो सोच है, मन है, लेथार्जिक नहीं हो, आप बहुत एक्टिवेट होते हुए, एक्टिव होते हुए आप भगवान की, श्री हरि की आराधना कर सकें। भगवान विष्णु की पूजा करने से आपको सीधा मुक्ति मिलती है कष्टों से, आपको मुक्ति मिलती है परेशानियों से, आपको मुक्ति मिलती है आपके जो स्वास्थ्य में बार बार उतार चढ़ाव की स्थिति आती है, यानी आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होता है। इस दिन कहा जाता है कि खास करके तिल का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, तिल का दान ज़रूर करना चाहिए, तिल का प्रयोग करना चाहिए, तिल डाल के स्नान ज़रूर करना चाहिए।
छठ तिला एकादशी में कहा जाता है कि अगर आप तिल डाल करके स्नान करते हैं तो आपकी सारी शारीरिक जितने कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। इनफैक्ट अगर आपको किसी तरीके का भी स्किन डिजीजेस होता है तो ऐसे में तिल डालकर स्नान करने से आपके स्किन जो दोष होते हैं, जो आपकी स्किन से जुड़े हुए किसी तरीके की एलर्जी है, परेशानी है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन आपने करवाई है और आपको किसी भी तरीके का उसका फल नहीं मिल पा रहा, रुझान नहीं मिल पा रहा, इनफैक्ट आप मुक्ति नहीं मिल पा रही, यूँ कह रहे हैं कि आपको किसी भी तरीके के ट्रीटमेंट नहीं प्रॉपर मिल पा रहा, तो आप इस दिन जल में तिल डाल करके स्नान ज़रूर करें। छठ तिला एकादशी की अगर हम बात करते हैं तो भगवान विष्णु की आराधना 2 समय ज़रूर करनी चाहिए और कहा जाता है कि मध्याह्न में भी अगर आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो आप अपने सारे कष्टों को विराम लगाते हैं। जागरण का बहुत महत्व होता है छठ तिला एकादशी में। अगर कहा जाता है कि रात का पहर यानी 12 बजने से पहले तक आप जाग करके श्री हरि की आराधना करते हैं तो आपके जीवन में ये अद्भुत संयोग बन जाता है, अद्भुत योग बन जाता है, चमत्कारी योग बन जाता है। फिर आती है बात कि एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर आपको दान जरूर करना चाहिए, अन्न का दान भी करना चाहिए, साथ के साथ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, ब्राह्मण को भोज जरूर करवाना चाहिए और ऐसे में खास करके तिल का दान आपको जरूर करना चाहिए द्वादशी पे। एकादशी उपरांत द्वादशी अगर आती है तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। फिर आती है बात कि तिल जब आप डाल करके स्नान करें, तिल का उबटन भी लगा करके आप स्नान कर सकते हैं, तिल से आप हवन कर सकते हैं, तिल की मिठाई खुद भी खा सकते हैं और जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनमें जा कर के अगर तिल की मिठाई का वितरण करते हैं, आप बांटते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन को आपके सारे पाप दूर होते हैं, आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। पाप की जब हम बात करते हैं तो वो पाप आपके दूर होते हैं जो आपसे अनजाने में हुए। अगर आपने जानबूझ करके किसी को सताया है, किसी को तकलीफ दी है, किसी का आपने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो वो पाप आपके अनजाने में नहीं आते हैं, वो जानबूझ के किए हुए पाप हैं। हाँ, उसका प्रायश्चित आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि ज़िंदगी में जो हमसे गलती हुई है, जो भूल चूक हुई है, आने वाले समय में हम ये दोबारा कभी नहीं करेंगे। ये संकल्प अगर आप लेते हैं तो भी आपका ये व्रत सफल होता है। लेकिन जहां आप ये गुंजाइश छोड़ देते हैं कि हम कभी भी किसी का भी कुछ बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ व्रत के दौरान हमें ये ध्यान रखना है, तो वहाँ आपसे बहुत बड़ी चूक होती है। वहाँ आपके लिए एक सुख का द्वार नहीं खुलता है, इनफैक्ट आपकी ज़िंदगी में ये कष्टों का द्वार खुलता है। किसी को नहीं सताना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं करने चाहिए जब भी आप व्रत रखते हैं। इन चीज़ों का खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, तभी आपके व्रत सफल होते हैं। और ये साल बेहद चमत्कारी साल रहने वाला है क्योंकि 24 नहीं 25 एकादशियां हैं, हर एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। तो छठ तिला एकादशी का जो हमने आपको तरीका बताया है, विधि विधान बताया है, वैसा ही आप ज़रूर कीजिए क्योंकि छठ तिला एकादशी बहुत ही चमत्कारी एकादशी होती है जहां आप अपने शारीरिक कष्ट भी दूर करते हैं, आपके मानसिक कष्ट भी इससे दूर होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को शायद सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप लोगों ने नहीं किया, आप उनमें से एक हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन करने से ऑल के ऊपर आप उसे कन्वर्ट ज़रूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आप तक सीधा पहुँच जाए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।